हालेलुया। थैंक यू आपकी गुड विशेस और प्रेयर्स के लिए। हमारे पास करंट रिस्टोर हुआ है और मैं अपने लैपटॉप पर स्विच हो पाई हूँ, जिसके अंदर से हमारी रिकॉर्डिंग वगैरह पे फर्क पड़ता है। लैपटॉप में शायद बेटर रिकॉर्डिंग होती है, ताकि ये संदेश जो लोग लाइव नहीं अटेंड कर पा रहे हैं उन तक भी हम इफेक्टिवली पहुंचा सके, ये हमारी कोशिश होती है। एनीवे, जो वचन हमने ओपन किया मैं वापस उसे पढ़ रही हूं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। तो पहली और फॉरमोस्ट बात जो इस समय हमें अपने आप से कहनी है कि मैं इस पृथ्वी पर एक्सीडेंटली नहीं हूं, या मनुष्य। ये वचन हमने यूहन्ना 1 का 12 और 13 में भी पढ़ा था कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, यीशु मसीह को, उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वे न तो मनुष्य की इच्छा से, वो वर्स भी मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, जॉन चैप्टर 1, यूहन्ना पहला अध्याय उसका 12 और 13। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आप और मैं परमेश्वर की संतान हैं, और ये अधिकार हमें किसी गवर्नमेंट ने, किसी संस्था ने, किसी सोसाइटी ने या किसी मनुष्य ने नहीं दिया। ये अधिकार हमें स्वयं यीशु मसीह ने दिया, क्योंकि जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने यानी कि यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, ताकि उन्हें, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से, हम लहू से नहीं, शरीर की इच्छा से नहीं, मनुष्य की इच्छा से नहीं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ग्रेट प्रिविलेज, बहुत बड़ा सौभाग्य। जब आप इस संसार में चलते फिरते, आप मार्केट में जाते, सिटी में जाते, मॉल्स में जाते, आप अपने जॉब में जाते हैं, आपको हर इंसान आपके समान दिखाई देता है। आपको लगता है मैं इस भीड़ का हिस्सा हूं, लेकिन याद रखिए ऊपर से सब एक समान दिख रहे हैं, लेकिन हमारी उत्पत्ति उनसे फर्क है। आपकी उत्पत्ति उनसे फर्क है। ऊपर सबको ऐसा लग रहा है कि हाँ, आप भी एक कॉमन, एक आम मनुष्य हैं, लेकिन आपको ये बात समझना होगा कि आप आम व्यक्ति नहीं हैं। यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी, जस्ट ऑर्डिनरी मैन। सिर्फ मनुष्य मात्र नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य मात्र नहीं होने का कारण यह है कि आपकी उत्पत्ति, आपका ओरिजिन, आपका बर्थ, जब आपने आत्मा में नया जन्म लिया। ये बात मैं पहले से इस बात को बता रही हूं कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसके अंदर परमेश्वर ने अपनी सांस, जीवन की सांस आदम के अंदर फूंक दी। आदम को मिट्टी से जरूर बनाया, लेकिन आदम के अंदर एक भाग, एक कंपोनेंट, एक हिस्सा था जो डायरेक्ट परमेश्वर से आया था, एंड दैट वाज ब्रेथ ऑफ गॉड। परमेश्वर की परमेश्वरत्व से परिपूर्ण वो सांस, जो परमेश्वर की जीवन की सांस है, वो आदम के अंदर थी। और वही सांस जो है वो कभी न मरी। वो परमेश्वर की सांस से न कभी करप्ट हुई, न कभी वो पाप में पड़ी, न कभी भ्रष्ट हुई। वो एक पवित्र बीज के समान वो आदम के अंदर और उसके आने वाली पीढ़ियों में, वरन हमारे अंदर भी बनी हुई थी। लेकिन जिस दिन हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, हमने मुंह से अंगीकार किया, हृदय से विश्वास किया, उस दिन वो परमेश्वर की जीवन की सांसें, परमेश्वर की सांसें जो मेरे अंदर ऑलरेडी डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग में थी, वो परमेश्वर के जीवित वचन के साथ जब एक हो गई, मेरे मुंह के अंगीकार और हृदय के विश्वास से, वहां से एक नया इतिहास, एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ, जिसका नाम था मेरा जन्म, नया जन्म, जो कि ना कि मनुष्य की इच्छा से, न तो लहू से, न शरीर से, न ही मनुष्य से, लेकिन परमेश्वर से मैं उत्पन्न हुई। परमेश्वर से आप उत्पन्न हुए। आप अपने आप को जितना साधारण और सामान्य और जितना कमजोर, निर्बल, दुर्बल और जितना परिस्थितियों के नीचे दबा और कुचला हुआ देखेंगे, उतनी अधिक हार का अनुभव शत्रु हमारे जीवन में लेकर आता रहेगा। लेकिन जिस दिन आप ये जान जाएंगे कि हाँ, हम ऊपर से जब मनुष्यों के बीच होते, हम ऑर्डिनरी दिखते हैं पर है नहीं। कुछ हमारे अंदर है जो बाहर से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो है डिवाइन,
अलौकिक परमेश्वरत्व, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर से द्वारा उत्पन्न होना, जो आपको हर एक अंधकार की सामर्थ्य के ऊपर खड़ा कर देता है। ये जो आपके अंदर परमेश्वर से उत्पन्न होने का जो आपको सौभाग्य मिला है, वो आपको हर एक कमजोरी, हर एक बीमारी, हर एक मृत्यु, हर एक श्राप, हर एक जादू टोने, अंधकार की सामर्थ, दुष्टात्मा, शत्रुओं की योजनाओं के ऊपर बिठा देता है। हम नीचे से ऊपर की ओर युद्ध नहीं कर रहे हैं, हम स्वर्गीय स्थानों में बैठकर, इसलिए लिखा है परमेश्वर जल्द ही उस शत्रु को तुम्हारे पैरों से कुचलवा देगा, क्योंकि उसका स्थान बहुत नीचे है और आप उससे बहुत ऊपर के स्थान पर ऑलरेडी, किसी कार्य की वजह से नहीं। हमें यह स्थान किसी कार्य की वजह से नहीं मिला, हमारी फास्टिंग, हमारी प्रेयर की वजह से, हमारी धार्मिकता के कार्यों की वजह से नहीं मिला। हमने जब यीशु को ग्रहण किया, हमारा नया जन्म परमेश्वर की ओर से एक गिफ्ट है, और वही गिफ्ट हमें ऑटोमेटिकली आम सब लोगों से आपको एक अलग स्टेटस पर रख चुका है। आप एक अलग लेवल पर ऑलरेडी हैं। लेकिन आप कहेंगे हम अलग लेवल पर हैं, लेकिन हम क्यों नहीं उसका अनुभव करते? क्योंकि हम जानेंगे तो सत्य को जानेंगे तो सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। तब आप समझ पाएंगे कि आपकी पावर्स क्या है, तब आप समझ पाएंगे कि आप क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ परमेश्वर आपके द्वारा कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम अपने आप को कमजोर, दुखी, लाचार, बीमार और ये कहकर कि बहन मेरे लिए प्रार्थना करो, या हम इस तंगी, मुसीबत, पीड़ाओं में से गुजर रहे हैं 10 साल, 20 साल, सालों साल से, नहीं, ये हमारे लिए ठहराया हुआ जीवन नहीं है। परमेश्वर के वचन में स्पष्ट मैं पढ़ रही थी आपके लिए, इफिसियों उसका 2:10, जो आज मेरे विशेष मनन का केंद्र बिंदु है। पर क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, ये वही वचन है जो अभी हमने पढ़ा कि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। पॉइंट नंबर 2, और हम मसीह यीशु में, इंग्लिश में लिखा है क्रिएटेड इन क्राइस्ट जीसस। हमारा जो जन्म, हम किसमें उत्पन्न हुए हैं? मसीह यीशु में। और लिखा है कि उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे लाइफ को एक रेस्ट और एक रिलीफ में लेकर जाने के लिए बेहद जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे जन्म से पहले से, परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के पहले से आपको जान लिया, और एक सही अपॉर्चुन टाइम पर आपने जब उद्धार के लिए मन फिराया, हमने नया जन्म पाया, हम मसीह यीशु से उत्पन्न हुए। लेकिन उत्पन्न होने के बाद परमेश्वर ने हमें संसार में यूं ही दिशाहीन होने के लिए नहीं छोड़ा है कि ठीक है अब तुमने नया जन्म पा लिया है, अब तुम देख लो तुम क्या कर सकते हो। क्या तुम पास्टर बनना चाहते हो या डॉक्टर बनना चाहते हो? क्या तुम मिनिस्टर बनना चाहते हो या मिनिस्ट्री करना चाहते हो? अब तुम ढूंढ लो, देख लो, परिश्रम करो और हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाओ, और जहां सफलता मिले उधर आगे बढ़ो, जहां फेलियर मिले वहां से पलट जाओ। और ऐसे जीवन के लिए लूडो गेम की तरह परमेश्वर ने, जैसे देखा आपने, हम बचपन में खेलते थे लूडो, या क्या था वो, स्नेक्स एंड लैडर्स, जिसको सांप सीढ़ी कहते हैं, कि बस डाइस डाला, डाइस में हमको 6 मिल गया तो हम ऊपर चढ़ जाते हैं, और डाइस में कभी ऐसा नंबर आ गया जहां से सांप ने काटा तो वापस नीचे आ जाते हैं। मुझे लगता है आप सब ने इस गेम को कभी ना कभी अपने जीवन में छोटे समय में कहीं ना कहीं ये बोर्ड गेम खेला होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो गेम है, लेकिन वो हमारा जीवन वैसा नहीं है कि एक डायस फेंकते ही जो भी अंक आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं, और जब मर्जी आती है हम पीछे चले जाते हैं। परमेश्वर ने नए जन्म के बाद हमें हमारे हाल पर छोड़ नहीं दिया, हमारी बुद्धि पर छोड़ नहीं दिया, हमें हमारे डिसीजंस पर नहीं छोड़ दिया कि अब तुम जानो तुम्हारा काम नहीं। लेकिन वचन में लिखा है प्रोग्राम किया है
आप जानते हैं कि जैसे ये लैपटॉप है, इसको बनाने वाले ने बनाने के बाद इसके अंदर कंप्लीट एक प्रोग्रामिंग करके दी है। इसके अंदर ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर है जिसके आधार पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक पर्टिकुलर काम के लिए बनाया गया है। अगर मैं इसी लैपटॉप से सोचूं कि इसमें मैं रिकॉर्डिंग भी कर लूं, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो ये सॉफ्टवेयर इसके अंदर नहीं है। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर अगर जैसे एप्पल वगैरह का लैपटॉप होता है और अगर उसमें इनबिल्ट वो सॉफ्टवेयर डाला जाता है, तब वो उस काम को पूरा करता है। मतलब वो पहले से वो सॉफ्टवेयर उनके अंदर होता है। यही बात आपको और मुझे परमेश्वर ने डीएनए में, हमारे जेनेटिक कोड में प्रोग्रामिंग करके लिखा है, तुम्हें उन भले कार्यों के लिए सिरजा है जिन्हें परमेश्वर ने पहले से तैयार किया। गॉड प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। परमेश्वर ने पहले। अब हमारे लाइफ का प्रॉब्लम क्या है? क्यों हम इतने बार बोलते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट हुआ? मैंने कई लोगों के जीवन को ऑब्जर्व किया। मैं जनरली जीवन को ऑब्जर्व करती हूँ, अच्छा या बुरा जो भी मेरे आसपास घटता है या जिन लोगों से हम मिलते हैं, जानते हैं, हम उनको लाइफ को बहुत करीब से ऑब्जर्व करते हैं, उनके निर्णयों को ऑब्जर्व करते हैं। और हमने ये देखा है कि कई बार फ्रस्ट्रेशन इसलिए है, हम कहते हैं हम फ्रस्ट्रेट हो गए। आपने सुना होगा ऐसी बातें कि मैंने बहुत कार्य ट्राई किए, मैं कभी सफल नहीं हुआ, या मेरे किसी काम में मुझे सफलता नहीं मिली, मुझे पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे मिनिस्ट्री करना चाहिए, या मुझे चर्च ओपन करना चाहिए, या मुझे इंडिया में सेवा करना है, या मुझे अमेरिका में से, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको बताऊं, ये अगर कंफ्यूजन के दौर में है तो हमारे लिए एक ही इंपॉर्टेंट एडवाइस है, वो है कि चुपचाप आप 3 दिन के लिए परमेश्वर के साथ, मैं जस्ट एक बात बोल रही हूं, 2 से 3 दिन यदि प्रभु आपको मौका दे, आप उपवास के साथ परमेश्वर के सन्मुख समय बिताए और क्लैरिटी और गाइडेंस को सीख करें। जब मैं फास्टिंग कहती हूं उसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम फास्टिंग के अंदर होते हैं, किसी दिन प्रभु ने अनुग्रह किया तो हम फास्टिंग के ऊपर भी सीखेंगे। जब हम फास्टिंग करते हैं उस समय हमारे शरीर को हम डिसिप्लिन करते हैं और हमारे शरीर को और शरीर की सारी बातों को कमजोर कमजोर कमजोर, लेकिन जितना शरीर कमजोर होता है, वहीं आपने वो वचन पढ़ा है कोरिन्थियंस में कि बाहरी मनुष्यत्व नाश होता जाता है तो भीतरी मनुष्यत्व रिन्यू होता जाता है। तो फास्टिंग में हम नाश तो नहीं करते बाहरी मनुष्यत्व को, कहना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन हमारा बाहरी मनुष्यत्व जो कहते हैं कि कई बार कहते हैं ना कि हमने खाना नहीं खाया, हमें कमजोरी लग रही है या व्हाटएवर, हम उस तरह से अपने बाहरी मनुष्यत्व के प्रभाव को कम करते हैं तो हमारा इनर मैन, जो हमारा भीतरी आत्मा मनुष्यत्व है, वो प्रबल और सेंसिटिव होने लगता है। और ये बहुत ही जरूरी है मेरे और आपके लिए कि हम उन फ्रस्ट्रेशन या टाइम वेस्ट या डीले का कारण क्या है? डीले का कारण यह है कि हम नहीं जानते कि परमेश्वर ने हमें किस कार्य के लिए, कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको परमेश्वर ने पहले से मेरे लिए तैयार किया। उनको न जानने के, आपको मालूम है यीशु मसीह की सफलता का राज, सबसे कम टाइम में सबसे मैक्सिमम सफल व्यक्तियों में से यीशु मसीह है। 3.5 साल की मिनिस्ट्री, हम यहाँ मिनिस्ट्रीज को देखते हैं, मैं भी बचपन से देख रही हूँ, सुन रही हूँ, कोई कहता हमारी मिनिस्ट्री 40 साल की है, कोई कहता हमारी मिनिस्ट्री 25 साल की है, कोई कुछ कह रहा है। हाँ ठीक है, इट्स गुड, परमेश्वर हमें ब्लेस करते, अनुग्रह देते। यीशु मसीह की मिनिस्ट्री मात्र 3.5 साल की, वो इतने पावरफुल और इफेक्टिव या बुलजाई बिल्कुल टारगेट पे कैसे थे? उसकी कुंजी है यूहन्ना 5 अध्याय, उसका 19 और 20, इसमें उसका बहुत बड़ा राज है, सीक्रेट है यीशु मसीह का। सीक्रेट तो क्या कहना चाहिए, परमेश्वर ने अंत के समय में कलीसिया पर भेदों को प्रकट किया। यूहन्ना 5 अध्याय उसका 19 वचन, यूहन्ना 5 का 19 में आपके लिए पढ़ती हूं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है, उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। ये बात समझना और समझाना, मैं सच कहूं तो बहुत आसान नहीं है। इसके लिए बहुत अधिक मुझे भी बहुत अधिक मेडिटेशन की जरूरत है, और आप सबको इस वचन के साथ कुछ समय बिताने की जरूरत है। इस वचन के साथ कुछ समय बिताने की जरूरत है।
पता है ये वचन इतना आसान नहीं है। यहाँ यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र अपने आप से कुछ नहीं करता, कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। इसका क्या मतलब है? कि यीशु मसीह शरीर में आपके अपने शिष्यों के बीच दिखाई देते थे। वो आंधी तूफान में उस नाव में खड़े जरूर थे, लेकिन वो आत्मा में कुछ और देख रहे थे। वो अपने आप से नहीं, उन्होंने इस वचन के अनुसार ऐसा मालूम होता है, क्योंकि लिखा है जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। यानी कि परमेश्वर पिता को जो कुछ कहते सुना वही यीशु ने कहा, जो कुछ करते देखा वो यीशु ने करा। परमेश्वर के कार्यों को रिपीटिशन में लेकर आए यीशु मसीह। मतलब क्या है कि यीशु मसीह आत्मा में इतना एक थे परमेश्वर के साथ, स्पिरिट में इतना एक थे परमेश्वर के साथ, कि वो परमेश्वर के कार्यों को जैसा देख रहे थे। आपने कभी देखा है कि जब बच्चे हमें इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, जैसे छोटे बच्चे, मैंने देखा है कि जब बड़े लोग कीबोर्ड पे बजा प्ले करते हैं, उसके बाद थोड़ी देर के लिए वो कीबोर्ड छोड़कर जाते, छोटे बच्चे आके उस पे हाथ लगाते हैं और वैसा ही वो कोशिश करते हैं, जैसा वो अपने से बड़ों को, अपने पिता को देखते हैं कि वो कैसे कैसे फिंगर्स को रख रहे थे, वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जब वो छोटे होते हैं तो वो उतना प्रभावशाली ढंग से कॉपी नहीं कर पाते, लेकिन धीरे धीरे वो बड़े होने के बाद वो उस शिक्षा को अपनी आत्मा में, म्यूजिक को ग्रहण करते हैं, उसके बाद उनके फिंगर्स उसको फॉलो करते हैं। ये कुछ ऐसा है, मैंने आपको कहा इस वचन को समझाना मेरे अभी फिलहाल मेरे पॉसिबिलिटी में नहीं है। ये वचन ऐसा है जिसके साथ आपको कुछ समय मेडिटेट करने की जरूरत है, क्योंकि हर वचन शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हमारे शब्द, हमारी भाषा और हमारे ग्रामर की एक सीमा है, जिसके अंदर आत्मा की सारी बातों को हम नहीं प्रकट कर सकते। लेकिन जो आत्मा प्रकट करता है हमारी स्पिरिट में, उसकी कोई सीमा नहीं। यहां कुछ ऐसा लगता है कि यीशु ने पिता को अंधों की आंखें खोलता देखा और सेम वही यीशु मसीह ने किया। यीशु ने पिता को मुर्दे को जिलाता हुआ देखा, वही सेम कुछ उसने किया। ऐसा इस वचन को पढ़ने से लगता है कि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। ये यीशु मसीह की सफलता की कुंजी थी। कभी कोई समझ नहीं पाया कि यीशु मसीह इतने पावरफुल 3.5 साल में इतने इफेक्टिव कैसे रहे। क्यों? क्योंकि टाइम वेस्ट हुआ नहीं। जब उन्होंने पिता को नहीं देखा कार्य करते हुए, वो भी चुप थे। जब यीशु मसीह से कोर्ट रूम में पूछा जा रहा था, क्या तू मसीह है, क्या तू इनका उद्धार करता है, शायद यीशु मसीह को उस समय उसने पिता की ओर देखा होगा और पिता ने एक शब्द भी नहीं बोला, तो यीशु मसीह ने भी एक शब्द भी नहीं बोला। इसी जैसे लिखा हुआ है, जैसे एक भेड़ ऊन कतरने वाले के पास चुपचाप जाती है, वैसा ही हमारा उद्धारकर्ता चुपचाप वध होने वाले भेड़ के समान। कई बार हमें लगता है कि मैं चुप रहूंगी तो लोग सोचेंगे कि मैं बुद्धू हूं, मुझे समझ नहीं है, मेरे पास उत्तर नहीं है। लेट द पीपल नो कि मेरे पास उत्तर है। वो लोग ये ना समझे कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास इन बातों को उत्तर नहीं, मुझे कुछ ना कुछ उत्तर देना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मेरे प्रेस्टीज का सवाल है। यीशु मसीह के साथ ऐसा नहीं था। जब मैं समझती हूँ उन्होंने पिता की ओर देखा, जब लोगों ने बोला कि बता तू, पिलातुस ने पूछा, तू बता अपने विषय में, अपनी एडवोकेसी कर, तू अपने पक्ष में अपना वकील के रूप में अपने पक्ष को रखो। लिखा है यीशु मसीह चुप थे। शायद उन्होंने पिता की ओर आत्मा में दृष्टि की और उन्होंने पिता से कोई सिग्नल नहीं मिला, उन्हें वहां से कोई आवाज नहीं। उन्होंने लिखा है जो कुछ मैं पिता को कहते हुए सुनता हूं वही कहता हूं। हो सकता वहां पर उन्होंने कुछ नहीं सुना और उन्होंने चुप रहना पसंद किया। उनका चुप रहना सबके लिए एक मजाक बना। सबने सोचा कि यहां तक तो इसने चिन्ह चमत्कार किए, लेकिन आज इसके पास इन बहुमूल्य प्रश्नों का उत्तर है ही नहीं। लोगों को कुछ भी समझने दो, कुछ भी समझने दो। अगर उन्होंने पिता से सिग्नल नहीं मिला, कि प्रेफर्ड कि वो चुप रहे। उसने कहा, हे पिता मैं धन्यवाद देता हूं, तू मेरी सदा सुनता है। लाजर की कब्र पे खड़ा होकर कहा कि जो कुछ मैं तुमसे सच कहता हूं, पिता आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो सॉरी आई एम सॉरी पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है
उन्हीं कार्यों को उसी रीति से करता है। काइंड ऑफ मिस्ट्री है ये कि पिता को करते हुए देखना और वही सेम पैटर्न पे करना। इस बात से मैं समझती हूँ कि उन भले कार्यों को जो मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए जगत की उत्पत्ति के पहले से, इंग्लिश में लिखा है द गुड वर्क्स विच ही प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। हम क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं? क्योंकि हम अपने कार्यों को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। हम कई बार हमें पता नहीं चलता लोग क्या सोचेंगे, ये सोचकर हम कुछ करने लग जाते हैं। हम कुछ अपने जीवन में निर्णयों को लेने लगते हैं। उन निर्णयों को हम जब सही ढंग से नहीं लेते, हमारे ऊपर वो निर्णय बैकफायर होते हैं। हमारे कई निर्णय डीले में जाते हैं। कई सारी बातें अस्त व्यस्त मेसअप हमें दिखता है। इसलिए क्योंकि मैं आपको इस बात से प्रेरित करना चाहती हूँ, मैं खुद भी इस वचन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ कि एक ऐसा स्थान जहां पर परमेश्वर, दाऊद कहता है कि जैसे हिरनी जल के लिए प्यासी वैसे मैं तेरी उपस्थिति के लिए प्यासा। जहां पर मैं परमेश्वर पिता के इतने संगति में इतना करीब हूं कि वो क्या कहता है वो कहे, वो क्या करता है वही करे, और वो जिन बातों को हमें गाइड करता है वही कदम अगर उठाएं, तो हो सकता है संसार की दृष्टि में आपका बहुत बड़ा नाम या शोहरत या प्रतिष्ठा न हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसने हमें चुना है हम उसके लिए जवाबदेही रखते हैं। हमें जिसने, यीशु मसीह ने कहा पिता तूने जिस काम से मुझे भेजा मैंने पूरा किया। जिसने भेजा है उसको प्रसन्न करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं आपके साथ एक वचन और बांटना चाहती हूँ पुराने नियम के कुछ उदाहरण लेकर के, कि कुछ बिफोर हैंड यानी कि पहले से परमेश्वर ने मनसा बना ली है, प्रोग्रामिंग कर ली आपके अंदर। परमेश्वर ने उस डीएनए कोड को जनरेट करके आपको इस पृथ्वी पर भेजा है। उसके हार्ट में, उसके हृदय में, उसकी आंखों में आपको लेकर कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ प्रोग्राम है, कुछ गुड वर्क्स है। यदि हम ठीक उन गुड वर्क्स में चले, हमारा लाइफ सक्सेसफुल की सही डेफिनेशन को पूरा करेगा। सफलता की सही डेफिनेशन। यहोशू से परमेश्वर ने कहा व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, रात और दिन तू इस पर मनन करना, तब तू देन यू विल हैव गुड सक्सेस। सक्सेस का मतलब ये नहीं कि हम टेलीविजन पर, अखबार पर, यूट्यूब पर, हर जगह पर लोग हमें कहें कि इतने लाइक्स हैं, इतने शेयर्स हैं और इतने व्यूज हैं। ये हमारी सफलता का मापदंड नहीं है मेरे प्रियो। होने दीजिए इस समय पर हम उन उन गहराई की बातों को जड़ पकड़े, क्योंकि यीशु मसीह के विषय में मैं एक दिन एक व्यक्ति, मैं नाम नहीं लेना चाहती, वो बहुत ही बड़े क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन एक वो एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो पूरे विश्व में, खासतौर पर एजुकेशनल जो सेक्टर्स हैं, जो शैक्षणिक संस्थान है, वहां पर वो बच्चों को मोटिवेशनल टॉक देते हैं। वो मसीह नहीं है, यीशु मसीह के फॉलोअर नहीं है, वो जनरल टॉक देते हैं और वो हेल्थ रिलेटेड भी काफी चीजों को सिखाते हैं और बहुत सारी बातें, काफी पॉपुलर है। लेकिन एक दिन उनका एक कैप्शन मेरे सामने वो फ्लैश हुआ। उन्होंने कहा कि यीशु मसीह एक असफल व्यक्ति थे, उन्होंने कहा, और वो स्टूडेंट्स हंस रहे थे। उन्होंने कहा यीशु मसीह इसलिए असफल थे कि उनके, हम बोले, हम मेरे बहुत फॉलोअर्स हैं पूरे विश्व में, मुझे लोग इंडिया से, अमेरिका से, हर जगह से फॉलो करते हैं, लेकिन यीशु मसीह के फॉलोअर्स सिर्फ 12 थे। उनमें से भी एक जो है वो गलत निकल गया। यीशु मसीह की क्या सफलता है मैं नहीं जानती, जानता, ये उनका कहना था उस महापुरुष का, जो बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, जो उनके हेल्थ के गाइडेंस को सुनते हैं और वगैरह वगैरह वगैरह। जब मैंने उस स्टेटमेंट को पढ़ा तभी मैं समझ गई कि परमेश्वर जो बातें आपने ज्ञानियों से छुपा रखा, उन्हें आपने मासूम और इनोसेंट लोगों पर प्रकट किया। आज वो बहुत पढ़े लिखे एक व्यक्ति हैं, लेकिन आज सिंपल अनपढ़ व्यक्ति, सिंपल अनपढ़ गांव के लोग, जो एक पास्टर, उनकी पत्नी है, वो कहती मैं बहन ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन कितना वचन से प्रेम करती है, कितना यीशु मसीह से प्रेम करती। उन्होंने अपने लाइफ को यीशु मसीह के लिए डेडिकेट किया और उन्होंने कहा मैं परमेश्वर को चख कर जान ली। और उन्होंने कहा कि जब वो प्रभु के पीछे चलने लग गई, उनका पूरा परिवार आज सेवा के अंदर खड़ा है, और न केवल परिवार, उस परिवार से परमेश्वर पूरे गांवों को ब्लेस कर रहा है।
एक व्यक्ति जो कहता है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं बहुत कम पढ़ी लिखी हूं, लेकिन परमेश्वर ने इन भेदों को उस पर ऐसा प्रकट किया कि उनकी वजह से कई लोग ब्लेस हो रहे हैं। हम बहुत पढ़ लिख करके भी यीशु मसीह की सफलता को, अगर से यीशु मसीह संसार के नंबर 1 सक्सेसफुल व्यक्ति थे, 3.5 साल के सबसे छोटे ड्यूरेशन में इतना लंबा ड्यूरेशन, मतलब 2022 साल 23 साल तक उनका प्रभाव बढ़ता ही चला जा रहा है। ये सफलता छोटी नहीं है। और आज वो जीवितों के बीच पिता की दाहिनी ओर विराजमान मेरे और आपके लिए विनती निवेदन और प्रार्थना कर रहे हैं। वो जीवित है, मुर्दों में से जी उठा, उससे बढ़कर कोई सफल नहीं। और वो हमारे लिए एक आदर्श है, वो हमारे लिए रेफरेंस है, वो हमारे लिए नमूना है। जिन भले कार्यों को परमेश्वर ने पहले से एना द प्रोफेटस को मालूम था कि ये मंदिर ही मेरा संसार है, यही मुझे समय बिताना है, फास्टिंग और प्रेयर के साथ प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर उद्धारकर्ता को पृथ्वी पर भेज दीजिए। सिमियोन को मालूम था कि वो इस पृथ्वी पर क्यों जन्म लिया। आपको पता है, बहुत इंटरेस्टिंगली, अगर दाऊद और सुलेमान के विषय में देखें, दाऊद ने पहला इतिहास उसके 22 अध्याय में, पहला इतिहास फर्स्ट क्रॉनिकल्स उसका 22nd चैप्टर में, फर्स्ट क्रॉनिकल्स उसका 22 अध्याय में दाऊद ने सुलेमान से बताया, दाऊद ने परमेश्वर से इच्छा जताई कि मैं आपके लिए एक मंदिर बनाना चाहता हूं। दाऊद की इच्छा थी, डिजायर था कि वो परमेश्वर को इतना प्रेम करते थे। आप जानते हैं कि परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति, और वो व्यक्ति जिसने इतने भजन लिखे, जिसने परमेश्वर यीशु मसीह के आने की प्रोफेसीज को अपने भजन, अपने साम्स में कैप्चर किया, ऐसा व्यक्ति था दाऊद राजा, परमेश्वर के मन के अनुसार। और उसने कहा, हे परमेश्वर, मैं आपके लिए भवन बनाना चाहता हूं, मैं भवन में रहूं और परमेश्वर तंबुओं में नहीं, मैं भवन बनाना चाहता हूं। उसकी इच्छा थी, लेकिन आपको पता है परमेश्वर ने वो कार्य उसके लिए नहीं रखा था। ये ही फर्क है। परमेश्वर ने दाऊद को संदेश दिया कि भवन तुम नहीं बनाओगे। मैं आपके लिए पढ़ती हूं, पहला कुरिन्थियंस उसका 22 अध्याय उसका 8 से लेकर के 10 तक। परंतु यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। दाऊद अपने बेटे से बता रहा है कि बेटा, मेरी इच्छा थी, मेरा प्लान था, मेरे पास सामर्थ थी, मेरे पास इतना पैसा भी था, मेरे पास इतने रिसोर्सेस थे, मेरे पास इस सारी काबिलियत थी कि मैं परमेश्वर के लिए मंदिर बनाऊं। थैंक यू रिया। ये परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा कि नहीं, ये कार्य मैंने तेरे लिए नहीं रखा है। लिखा है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तूने लहू बहुत बहाया है और बड़े बड़े युद्ध किए हैं, इसलिए तू मेरे नाम का भवन नहीं बनाएगा। ये मेरे प्रोग्राम में नहीं है, ये मेरे पहले से मैंने तेरे लिए ये नहीं ठहराया है। सोचिए क्या होता अगर दाऊद के पास ये वचन पहुंचा और दाऊद ने इस वचन को नहीं माना होता। यहीं पर हमारे जीवन में फर्क है। परमेश्वर हमें टाइम टू टाइम गाइड करते हैं कि तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारे अंदर बहुत जोश है, तुम्हारे पास इतना धन भी है, लेकिन ये कार्य मैंने तेरे लिए नहीं रखा। ये दाऊद को परमेश्वर ने स्पष्ट कहा, उसका कारण भी बताया कि तेरे हाथों से बहुत लहू बहा है। परमेश्वर का मंदिर वो नहीं जो दूसरों का लहू बहाकर खड़ा करा जाए। परमेश्वर का मंदिर वो है जो यीशु मसीह ने खड़ा किया अपना लहू बहाकर, अपना लहू बहाया। तब परमेश्वर के मंदिर को स्वयं यीशु मसीह है, स्वयं यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का मंदिर है। और वो मंदिर अपना लहू कुर्बान करने के द्वारा बना। ये वो मंदिर नहीं है जो दूसरों को मार कर खड़ा किया जाए। परमेश्वर ने कहा, तेरे हाथों से बहुत लहू बहा, बहुत युद्ध तूने किए हैं, इसलिए तू मेरे नाम के लिए भवन नहीं बनाएगा, क्योंकि तूने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लहू बहाया है। और आप जानते हैं, लहू बात करता है। जैसे आबील का लहू पुकारता है, ऐसे दाऊद ने भी कई लोगों की मृत्यु, कई इनोसेंट लोग, यूराया उनमें से एक व्यक्ति है। यूराया जो पवित्र और एक वफादार सैनिक था, दाऊद के लिए पूरी तरह समर्पित था,
उसको भी दाऊद ने मरवाया था। और आप जानते हैं कि हाबील का लहू, यीशु का वचन में लिखा है, यीशु का लहू हाबील की लहू से उत्तम बातें कहता है। और परमेश्वर ने कैन से कहा कि तेरा भाई हाबील का लहू पृथ्वी के अंदर से पुकार रहा है अपने न्याय के लिए। लहू बात करता है, लहू गवाही देता है। और परमेश्वर ने कहा तेरे खिलाफ गवाही है कि तूने बहुत से लोगों का लहू बहाया है, इसलिए तुम मंदिर नहीं बनाओगे। देख, तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा। मैं उसके चारों ओर शत्रुओं से शांति दूंगा। उसका नाम सुलेमान होगा। उसके दिनों में बहुत इज़राइल को शांति और चैन दूंगा। वही मेरे नाम का भवन बनाएगा। वो मेरा पुत्र ठहरेगा और मैं उसका पिता ठहरूंगा। उसकी राजगद्दी को इज़राइल के ऊपर सदा स्थिर रखूंगा। परमेश्वर ने पहले से बिफोर हैंड, मेरे प्रियो, आज ये बहुत हाई टाइम है। हम बहुत दौड़ भाग जल्दबाजी में है, सब कुछ इंस्टेंट इंस्टेंट, अभी करना है, अभी मिनिस्ट्री बनानी है, अभी ये करना है, आज मुझे लगता है तो कल काम शुरू हो जाना चाहिए। बैठकर ठहर कर परमेश्वर के आगे निर्णय को रखने की जरूरत है। और जो पिता कहते हैं वही करना, जो यीशु मसीह की सफलता की कुंजी थी। पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, यीशु मसीह कहता है, लेकिन इंसान अपने आप से बहुत कुछ करने की कोशिश करता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं जो पिता को करते देखता हूं वही करता हूं, जो उसे कहते देखता हूं वही कहता हूं। इसलिए परफेक्ट, कोई एरर नहीं था। यीशु मसीह के कार्य परफेक्ट प्रोग्रामिंग में चल रहे थे। कहीं कोई गड़बड़ी, कोई एरर, कोई डीले, कोई नुकसान, कोई बातें नहीं रही। लेकिन दाऊद के लिए परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे एक बेटा दूंगा, तेरी डिजायर है और तेरे वंश से ही ये मंदिर बनेगा। लेकिन उस बेटे के लिए मैंने पहले से प्रबंध भी किया। क्या होता अगर सुलेमान को भी इतने ही युद्ध लड़ने पड़ते? तो दाऊद को परमेश्वर ने कहा, नहीं, सबसे पहले तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, वो शांत पुरुष होगा, इसलिए वो चारों ओर शत्रुओं से मैं उसे शांति दूंगा। उसके चारों ओर के शत्रुओं को मैं पूरी तरह से सेटल कर दूंगा और मैं उसे शांति दूंगा। उसका नाम सुलेमान होगा। उसके दिनों में मैं इज़राइल को चैन और शांति दूंगा। वो मेरे नाम का वो भवन बनाने का काम मैंने दाऊद तुम्हारे लिए नहीं, सुलेमान बनाएगा। दाऊद ने उसके आगे उससे कहा 14 वचन में कि सुन हे मेरे पुत्र, मैंने अपने क्लेश के समय यहोवा के भवन के लिए 1,00,000 सिक्के, 1,00,000 की कार सिक्के। अब दाऊद अपनी बात को कह रहा है, मैं परमेश्वर से प्रेम करता था, मैं भवन बनाना चाहता था। और सुन, मैं 14 वचन पढ़ रही हूं, मैंने अपने क्लेश के समय यहोवा के भवन के लिए 1,00,000 सोना, 10,00,000 किक्कर चांदी, अपने क्लेश के समय, मतलब मैं युद्ध भी लड़ रहा था, मैं स्ट्रेस में भी था, मैं तनाव में, दबाव में, चारों ओर, कभी जिगलाक में लोगों ने आके मेरे शहर को जला दिया, पत्नी बच्चे सबको बंधुआई बना के ले गए। इन सब परिस्थिति, कभी फिलिस्तीनी मेरे पीछे पड़े, कभी साउल मेरे पीछे पड़ा रहा, कभी मेरा खुद का बेटा अब्सलोम मेरे प्राणों का प्यासा हुआ। बहुत सी पीड़ाओं और क्लेश में से गुजरता था मैं, लेकिन तो भी मेरे हार्ट में परमेश्वर के लिए जो फोकस था, उसलिए मैंने परमेश्वर के लिए सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, पीतल, लोहा इतना इकट्ठा किया है कि बहुतायत के कारण तौल से बाहर है। इतना इकट्ठा किया है कि तौल से बाहर है। पत्थर मैंने इकट्ठे किए, और तू उसको बढ़ा भी सकता है, तेरी इच्छा हो तो तू और उसमें सोना चांदी ऐड कर लेना। तेरे पास बहुत कारीगर है, पत्थर, लकड़ी काटने वाले, गढ़ने वाले, भांति भांति के प्रवीण स्किलफुल पुरुष तेरे पास होंगे, और तू उस काम में लग जा, क्योंकि यहोवा नित्य तेरे संग रहे। बोला, बेटा मैं नहीं कर पाया, लेकिन तैयारी हमने, मैं आपको बताऊं, कई बार आपके अंदर एक डिजायर होगा कि मैं हो सकता है कि बेनी हिन के जैसा मेरे पास अनॉइंटिंग होता, मेरे पास वैसा स्टेज होता, वैसा मेरे पास मिनिस्ट्री होता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो आपकी डिजायर है, परमेश्वर आपकी डिजायर को ऑनर करते हैं।
परमेश्वर आपके डिजायर को ऑनर करते हैं, लेकिन हमारे लिए ये जरूरी है कि हम सिद्धता में चले, और उसके लिए जरूरी है कि क्या परमेश्वर ने मेरे लिए उन कार्यों को रखा है। यदि वो बिफोर हैंड परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है, तो मेरे लिए मुझे कोई बातें उसमें से रोक नहीं सकती। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं? देखिए, डिजायर्स और बहुत सारी बातों के लिए हम कर सकते हैं, एक दूसरे से तुलना करना, एक दूसरे से हमें कंपेयर करना, एक दूसरे के साथ, अरे उसके पास ये है, मेरे पास ये है, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, ये तुलनात्मक बातें हैं। लेकिन आप जानते हैं कि हम में से हर एक का स्वभाव, हम में से हर एक की पृष्ठभूमि, हम में से हर एक का शरीर, हम में से हर एक की सोच, हम में से हर एक की बातें भिन्न भिन्न हैं, और हमारे अकॉर्डिंग परमेश्वर ने हमारे लिए उत्तम बातों को पहले से तैयार करके रखा है। यदि मैं देख लूं मेरे पिता मुझसे क्या चाहता है, वही मैं करूं, मैं सिद्ध ठहरूंगी। पौलुस की तरह मैं कह सकती हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी की। यीशु की तरह मैं कह सकती हूं, हे पिता, मैंने कार्य पूरा किया। स्तिफनुस की तरह मैं कह सकती हूं कि परमेश्वर, मैंने एक ही संदेश देने के लिए परमेश्वर इस पृथ्वी पर आया, और मैंने वो संदेश दे दिया। स्वर्ग को मेरे लिए खुल गया। ओ, यीशु ने हाथ बाहों को फैलाकर मेरा स्वागत किया। प्रभु यीशु मसीह, जिस कार्य के लिए आपने मुझे भेजा, वो कार्य मैंने पूरा किया। ये हमारी थकान को, हमारी फ्रस्ट्रेशन को, हमारे कंफ्यूजन को, हमारे बहुत से बातों में हमारे समय को नष्ट होने से, हमें दिशाहीन होने से, हमें नाना प्रकार की परेशानियों में पड़ने से बचा लेता है, यदि हम जान जाएं। जैसे, अगर एक और उदाहरण देकर मैं रुकना चाहूंगी। ये मेरा बहुत ही पसंदीदा वचन है, जो मैंने आपके साथ भी बहुत बार शेयर किया। दूसरा तिमोथी 1:5, दूसरा तिमोथी 1:5। यहाँ पौलुस जो है वो तिमोथी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। दूसरा तिमोथी उसका 1:5 मैं आपके लिए, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है, जो पहले तेरी नानी लोइस, तेरी माता यूनिके में थी, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। मैं आपको बताऊं, उसकी नानी जो थी लोइस, बहुत अच्छी विश्वासी रही होंगी डेफिनेटली। मतलब इतना करीब से परमेश्वर की आत्मा के साथ एक हो गई होंगी। लेकिन हो सकता उन्होंने कोई पत्री नहीं लिखी। बाइबल में तो लोएस के द्वारा लिखा हुआ कोई पत्री नहीं है। लेकिन उनका काम क्या था? उस खरे विश्वास को अपनी बेटी यूनिके को सौंपना था। उनकी बेटी थी यूनिके। कई बार कई लेडीज जो होती हैं, कई बार वो बहुत ही विश्वास योग्य, परमेश्वर के लिए ईमानदार, डेडिकेटेड, समर्पित, पवित्र, हर तरह से बेस्ट होने के बाद वो कई बार सोचते हैं कि प्रभु, क्या मेरा जीवन इस चार दीवारी के बीच ही है? क्या कभी मैं और किसी और जगह पर जाकर, या किसी और की तरह मैं बड़े बड़े काम कर पाऊंगी या नहीं? हम नहीं जानते। हमारे लिए सफलता क्या है, ये जान लेना कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए कौन से कार्य ठहराए हैं। लेकिन एक जो कार्य विश्वास योग्यता से उसने किया, वो था अपने विश्वास को अपने साथ मरने नहीं दिया। उसने अपने मरने से पहले अपने विश्वास को अपनी बेटी को दिया, यूनिको को। यूनिके की भी खास बात रही कि उसने भी कोई पत्री नहीं लिखी, कहीं कोई मिनिस्ट्री का जिक्र नहीं है, लेकिन उसने भी एक कार्य किया। उस विश्वास को, बहुत ही खरे विश्वास को, उसने अपने बेटे तिमोथी को सौंप दिया। और पत्री किसने लिखी? तिमोथी ने। लेकिन आप जानते हैं, जब परमेश्वर रिवॉर्ड सिस्टम रखते हैं, तो जो भाग तिमोथी का था, वही भाग मैं जानती हूं यूनिके का है, वही भाग उसकी नानी लोएस का भी है। क्यों? क्योंकि ये वही विश्वास जो पीढ़ी से पीढ़ी तक आया तिमोथी के अंदर। पौलुस कहता है कि मैंने वो विश्वास का ट्रांसफर लाइन देख लिया है। और पौलुस कहता है, मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है, इसलिए मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है, प्रज्वलित कर दे। हो सकता है पौलुस एक बहुत अच्छे लेखक हैं। पौलुस ने नए नियम की बहुत सी किताबें लिखी हैं। पौलुस कहता है तिमोथी को कि वो वरदान जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है, इंग्लिश में लिखा है स्टिर अप द गिफ्ट। इंग्लिश में लिखा है स्टिर अप द गिफ्ट। हिंदी में लिखा है कि वो वरदान
जो परमेश्वर ने उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर। वो मैं एग्जैक्टली मैं नहीं जानती, पर ऐसा हो सकता है कि वो लिखने की, पत्रियों को लिखने का गिफ्ट रहा हो। जो पौलुस के पास था वही उसने तिमोथी को पास किया होगा। पौलुस के पास और भी बहुत से वरदान थे, लेकिन पौलुस एक बेहतरीन राइटर रहे। ये सारे नए नियम के ज्यादातर 27 किताबों में से बहुत सी किताबें पौलुस ने पत्रियों के रूप में, कभी जेल से कभी पीड़ा में लिखी है। और तिमोथी भी एक बेहतरीन लेखक के समान, उसने 2 पत्रियों को अपने सेवा में, पौलुस ने तिमोथी को ये लेटर्स लिखे, दूसरा तिमोथी और पहला तिमोथी, जिसको पौलुस ने उसको लेटर्स लिखने के द्वारा उसको उत्साहित किया। मैं समझती हूँ कि तिमोथी ने भी लेटर्स को लिखा होगा, या कोई गॉस्पल ट्रैक्ट्स लिखा होगा, या वचन का प्रचार किया होगा, या प्रोफेसी की होगी, या फिर चंगाइयों के द्वारा, या कोई भी एक तरीके से उसने परमेश्वर के उस खरे विश्वास को सेवकाई में इन्वेस्ट किया। आप क्या सोचते हैं कि यूनिके का कोई काम नहीं, उसको परमेश्वर ने भुला दिया? यूनेसे को परमेश्वर ने भुला दिया? नहीं। परमेश्वर तो कहते हैं कि यदि तुम्हें प्रभु का दास समझकर कोई एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाता है तो वो अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। एक कटोरे ठंडे पानी का प्रतिफल भी परमेश्वर के अकाउंट से मिस नहीं होता। तो ये तो बड़े लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग गवाहियां हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने लोगों के जीवनों को बदल दिया, लोगों के जीवनों को मृत्यु से निकालकर जीवन में लेकर आए, जिन्हें पाप से आजाद करके उद्धार तक लेकर आए। ये वो लोग हैं जिन्होंने कई लोगों के जीवनों को श्रापों से आजाद किया, परमेश्वर से मुलाकात कराया। आप क्या सोचते हैं, क्या ये अपना रिवॉर्ड या अपना प्रतिफल मिस करेंगे? कदाचित नहीं। कभी निराश ना होना कि परमेश्वर, मेरी उम्र 50 साल, 60 साल, 70 साल हो गई, मैं एक कमरे में बैठकर सिर्फ प्रार्थना करती हूँ, या मैं एक छोटे से झुंड की सेवकाई करती हूँ, मेरे झुंड में 5 लोग भी नहीं है। हे परमेश्वर, मैं क्या करूं? मेरे पास क्या मैं उतना बड़ा, मेरे पास कभी सेवा परमेश्वर से ये हमें दबाव और तनाव सिर्फ तुलना करने की वजह से है। परमेश्वर ने एक ही कार्य नहीं रखा है सबके लिए। मेरे लिए मेरे परमेश्वर ने अलग कार्य रखे हैं, आपके लिए अलग कार्य रखे हैं। उन कार्यों को जानकर उन कार्यों में चलना आपके जीवन की सर्वश्रेष्ठ सफलता है। चाहे संसार आपको कुछ भी कहे। ये मैंने बताया आपको कि संसार के एक बहुत ही पॉपुलर मोटिवेशनल स्पीकर ने यीशु मसीह को कहा कि वो सफल नहीं थे, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? आप जानते हैं, आप जानते हैं एक दिन ये जीवन जब यीशु मसीह के आमने सामने होंगे, सारे भेद स्पष्ट हो जाएंगे। आप जानते हैं यीशु मसीह के विषय में, वो आराधना के योग्य है, वो अति बुद्धिमान है, वो श्वेत वस्त्र पहने हुए, वो जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान, जिसके मुंह से 2 धारी तलवार निकलता है, जो वध किया हुआ मेमना है, यहूदा के गोत्र का बब्बर है, वो असफल नहीं है। और हम उसके संग संग चलते हैं, हम भी सफल हैं। हमारी सफलता तो उस दिन तय हो चुकी थी जिस दिन हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हमारी सफलता तय है। हम सफल होने वाले लोग या सफलता के लिए प्रयास करने वाले लोग नहीं हैं, हम ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं। इस नोट को समझना जरूरी है। जिस दिन आपने नया जन्म पाया, जिस दिन आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए, आप ऑलरेडी सफल हैं। प्रभु ने अनुग्रह दिया, हम नेक्स्ट टाइम कुछ और बातों को जो हमारे लिए गंभीर और इंपॉर्टेंट है उनको हम सीखेंगे। यूनेसे लगता था एक घर में उसका जीवन खत्म हो रहा है, लेकिन परमेश्वर ने उस विश्वास की आग को नानी से बेटी में, बेटी से तिमोथी में, और तिमोथी ने जो सेवकाई की तो उसमें नानी का और मम्मी का सबका रिवॉर्ड सिस्टम शामिल है। वो एक चेन वर्क है। हो सकता है हम परमेश्वर ने आपको हो सकता है कि दाऊद के समान परमेश्वर हमें अनुग्रह दे कि जो मुझे करना है वो मैं करूं। और अगर आपके बच्चों के लिए परमेश्वर ने कॉलिंग रखी है तो उनके लिए तैयारी करें। जैसे दाऊद ने सुलेमान को ये नहीं कहा कि भाई मंदिर मुझे नहीं बनाना है, तुझे बनाना है, तू देख। नहीं, उसने कहा सब तैयारी मैंने कर दी है, तू इसमें चाहे तो थोड़ा और डाल के इम्प्रूव करके बुद्धि से बेहतरीन मंदिर बनाने में लग जा।
परमेश्वर तेरे साथ है। क्या आप अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा दे सकते हैं? हो सकता है आप वर्ल्ड क्लास मिनिस्ट्री में नहीं है, लेकिन आप नहीं जानते आपकी अगली पीढ़ी या उसकी अगली पीढ़ी, आप नहीं जानते कौन हो सकता है कि एक ग्लोबल वॉइस बन सकते हैं, एक विश्व स्तर की आवाज बन सकते हैं, आप नहीं जानते। आपका खरा विश्वास, आप विश्वास योग्यता के साथ प्रार्थना से, उपवास से, वचन से, डिक्लेरेशन से, जो कुछ आप करते हैं परमेश्वर के गाइडेंस में, उसके द्वारा आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को आप कह सकते हैं, देख मेरे पास जो कुछ था उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ, शिक्षा के साथ, वचन के साथ, बीज बोने के द्वारा हर तरह से मैंने तेरे लिए तैयारी की है। अब तू इस काम में लग जा और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़। परमेश्वर हमें हियाव दे, हमें अनुग्रह दे, अपने आप को असफल न समझे, अपने आप को फेलियर न समझे। हमारी सिद्धता, हमारी सफलता यीशु मसीह है और हमारा नया उत्पन्न, परमेश्वर से उत्पन्न होना ही हमारी सफलता है। और शत्रु हमें झूठ बोलता, हम ऑलरेडी सक्सेसफुल है, हम ऑलरेडी सफल है। हम उन भले कार्यों को पहचानना है और उसके अंदर स्टेप इन हो जाना है। परमेश्वर हमें अनुग्रह दे। मैं यहाँ रुकना चाहूंगी, टाइम मुझे अलाउ नहीं कर रहा। आज हम थोड़ा सा लेट हो गए करंट के कारण, इसलिए मैं थोड़ा सा ओवर हुई, मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको और अधिक इन भेदों के साथ समय बिताने के लिए, परमेश्वर की हुजूरी में प्रार्थना के लिए आपको प्रेरित किया है। आइए हम प्रार्थना करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, प्रिया है हमारे साथ, प्रिया। Praise the Lord. प्रिया, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। हमें एंडिंग प्रेयर में लीड करेंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, और आप सब अपने अपने स्थानों पर परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से हम आपके सन्मुख आते हैं, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, बढ़ाई और जय जयकार करते, धन्यवाद करते प्रेमी परमेश्वर पिता। इस दिन के लिए धन्यवाद करते, इस मधुर संगति के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु जी कि हम यीशु मसीह में, आप में एक नई सृष्टि होते खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु जी, जो वचन का बीज हमारे मध्य में बोया गया वो 100 गुना हमारे जीवन में फलवंत होने पाए। हाँ, सचमुच मसीह में हम सफल हैं, मसीह में एक नई सृष्टि है, मसीह में हम आशीषित है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते इस बड़े प्रेम के लिए जिससे आपने हमसे प्रेम किया, इकलौते बेटे को दिया। और सचमुच वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जो दोबारा आने वाला, हम उसके आने की बाट जोते। और उसका राज्य प्रभु जी हमारे दिलों में है, हमारे परिवारों में है, हमारे बच्चों में होने पाए परमेश्वर। वो हमारे दिल का, हर एक परिवारों का, हर एक जीवन का राजा हो जाए प्रभु जी। आज हम आपका धन्यवाद करते, आदर महिमा आपको देते, आपके दास दासी को, उनके परिवार को, बेटे को आपके लहू में छिपाते परमेश्वर पिता, जो वचन की सेवकाई करते पवित्र आत्मा की अगुवाई में। हम यीशु मसीह में उन्हें आशीष बोलते प्रभु जी, ये वचन 100 गुना हमारे जीवनों में फलवंत होने पाए, हर एक परिवार आशीषित होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते, आदर महिमा आपको देते, धन्यवाद के बिनती यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।